नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप जानते हैं डेली हम करंट अफेयर का वीडियो डिस्कस करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का बेस्ट करंट अफेयर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ठीक है, ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है और हाँ, आज मैं आपके लिए स्टैटिक जीके का एक क्वेश्चन भी लाया होगा, उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। पहला क्वेश्चन है, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी किस राज्य ने शुरू की है। देखिए, वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी क्या है। वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, उसमें अगर पेड़ों की कटाई हो रही है वहाँ पे, तो अब उनको कटाई नहीं की जाएगी, मतलब कटाई तो की जाएगी लेकिन उनको एक जगह से दूसरी जगह लगा दिया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक इतने बड़े पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लगाया जा सकता है। तो ये लगाया जा सकता है, संभव है। ऐसी कई मशीनें हैं जो ये संभव करती है, ठीक है। तो वृक्षों का प्रत्यारोपण होगा, मतलब जगह चेंज कर दी जाएगी उनकी, ठीक है। तो ये किस किस सरकार ने किया है ये बहुत अच्छी पहल है। ये सरकार की है, ये दिल्ली सरकार ने, ठीक है, दिल्ली सरकार ने शुरू की है ये। जहाँ के राज्यपाल हैं वो हैं अनिल बैजल, और जहाँ के मुख्यमंत्री हैं आप सब जानते हैं अरविंद केजरीवाल, ठीक है। तो दिल्ली सरकार ने शुरू की है वृक्ष प्रत्यारोपण पॉलिसी योजना। चलते अगले क्वेश्चन पे। हर घर जल वाला पहला राज्य कौन सा बना। हर घर घर जल वाला पहला राज्य से इनका तात्पर्य है कि यहाँ पे हर घर जो पानी के नल की सुविधा है, और मतलब किसी भी तरह हर घर पानी पहुँचा रही है कि सरकार, तो ये पहला राज्य बन गया है। कौन सा बना है, जाहिर सी बात है बहुत छोटा राज्य है, इसलिए यहाँ पे ये सब कुछ पॉसिबल हो पाया है। तो ये है गोवा। गोवा, ठीक है। गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, और यहाँ के राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के भी हैं, ठीक है, क्योंकि गोवा के सत्यपाल मलिक थे, वो बन गए थे मेघालय के। तो गोवा का जो अतिरिक्त प्रभार है वो भी भगत सिंह कोश्यारी के पास ही है, राज्यपाल का, ठीक है। अब गोवा के बारे में मैं एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, तो जो गोवा है, गोवा में पहले तो ये सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का, और 1961 में हमने पुर्तगालियों से इसे मुक्त कराया था और भारत में मिलाया था, ठीक है। गोवा की एक नदी है जो काफ़ी फेमस है, मांडवी नदी। ये आप इसे गोवा की जीवन रेखा बोल सकते हैं और गोवा की सबसे बड़ी नदी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। गोवा में अगर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो आपसे पूछा जाएगा कि भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, ठीक है। भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाएगा तो वो गोवा में है। और अब एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है कि एक है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ठीक है। एक होती है सलीम अली बर्ड सेंचुरी, और एक है सलीम अली नेशनल पार्क, ठीक है। सलीम अली जिन मशहूर शूटर थे ये, ठीक है। तो सलीम अली बर्ड सेंचुरी है गोवा में, और सलीम अली जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है जम्मू कश्मीर में। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। अगर आपसे बर्ड सेंचुरी पूछे तो वो है गोवा में, और अगर आपसे राष्ट्रीय उद्यान पूछे सलीम अली तो वो है जम्मू कश्मीर में, ठीक है। चलते हैं फिर अगले क्वेश्चन पे। जगन्नाथ विद्या कानुका योजना किस राज्य ने शुरू की। ये योजना बेसिकली ये योजना क्या है, इस योजना में जो 1 से 10वीं तक के क्लास के जो बच्चे हैं उनको एक किट प्रदान की जाएगी। किट प्रदान करना यानी कि उस किट में बच्चों की जो 2 से 3 जो यूनिफॉर्म होती है, वो सारी पुस्तकें और जूते, मतलब बेसिकली एक स्टूडेंट की जितनी भी चीज़ें हैं, सामान, वो उपलब्ध कराया जाएगा 1 से 10वीं तक के बच्चों को। तो ये योजना है आंध्र प्रदेश की, ठीक है। ये योजना आंध्र प्रदेश की है। आंध्र प्रदेश के सीएम हैं जगन मोहन रेड्डी, और आंध्र प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो है विश्वभूषण हरिचंदन, ठीक है, विश्वभूषण हरिचंदन। कैपिटल यहाँ की हैदराबाद है, ठीक है। वैसे यहाँ पे कई सारी कैपिटल न्यूज़ में है, हैदराबाद है और अमरावती जो लेजिस्लेटिव राजधानी है, मुख्य राजधानी, और विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव राजधानी है, ठीक है। तो ये इसकी 2 से 3 राजधानियाँ हैं। तो और इसके बारे में, आंध्र प्रदेश के बारे में मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और दे दूं कि जो हमारा जो राज्य है गुजरात आप जानते हैं उसकी सबसे लंबी तटरेखा है समुद्र के साथ। तो गुजरात के बाद आंध्र प्रदेश सेकंड है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूसरा
सबसे लंबी तटरेखा वाला भारत का राज्य, तो वो है आंध्र प्रदेश। ठीक है, चावल प्रमुख फसल है यहाँ की, आंध्र प्रदेश की। और आंध्र प्रदेश का एक नृत्य बहुत फेमस है जिसका नाम है कुचिपुड़ी। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को ही इसकी स्थापना हुई थी। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश अलग हुए थे। 1 नवंबर 1956 को ही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग हुए थे। ठीक है, तो 1 नवंबर को तेलंगाना और आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, ये 2 से 3 विभाजन हुए थे। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के बारे में आप इतना से याद रख रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको नेशनल पार्क से ऊपर आपके दिमाग में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आंध्र प्रदेश में कौन से इंपॉर्टेंट है। तो आंध्र प्रदेश में 2 ही नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है। पहला है मृगावनी नेशनल पार्क और दूसरा है पापीकोंडा नेशनल पार्क। पापीकोंडा नेशनल पार्क, ठीक है, मृगावनी और पापीकोंडा नेशनल पार्क। तो ये जगन्नाथ विद्या कानुका योजना आंध्र प्रदेश से है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारतीय ब्रांड ट्रांसफॉर्म ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अब ट्रांसफॉर्म ब्रांड क्या है, ये जो आप देख रहे हैं, ये इसे बोलते हैं रैकेट बोलते हैं इसको। ये जो आप जो बैट होता है जिससे हम बैडमिंटन वगैरह खेलते हैं, तो इसे बोलते हैं रैकेट। तो ये इसका ब्रांड है ट्रांसफॉर्म। इसके काफ़ी फेमस मतलब काफ़ी प्रचलित है ये ट्रांसफॉर्म। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं चेतन आनंद को। चेतन आनंद एक बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक है, चेतन आनंद को। अब ब्रांड एम्बेसडर से न्यूज़ में है, तो मैं आपको पहले जो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं अभी कुछ दिनों में लेटेस्ट, वो बता देता हूँ आपको। जैसे एक फ़ोन है रियलमी के बने हैं सलमान खान। ठीक है, एसर कंपनी है मोबाइल लैपटॉप बनाने वाली, एसर कंपनी के हैं सोनू सूद। पेटीएम ने बनाया है सचिन तेंदुलकर को। सीएट टायर ने बनाया है आमिर खान को। और स्पेनिश जो ला लीग होती है, ला लीग स्पेनिश, उसने रोहित शर्मा को। और मिंत्रा ने दिशा पटानी को। एक बार और सुन लीजिएगा, रियलमी सलमान खान को, एसर ने सोनू सूद को, पेटीएम ने सचिन तेंदुलकर को, सीएट आमिर खान को, और स्पेनिश ला लीग ने रोहित शर्मा को, और मिंत्रा ने दिशा पटानी को। ठीक है, तो याद रहेगा। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्म ने बनाया है चेतन आनंद को। 17वीं NBA बास्केटबॉल लीग किसने शुरू की है। बास्केटबॉल आप जानते हैं क्या होता है। ये बास्केटबॉल आप फोटो में देख रहे हैं, ये गेम होता है बास्केटबॉल की जो लीग है, ये पहले तो NBA का फुल फॉर्म है नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन। तो बास्केटबॉल जो लीग है वो अमेरिका और कनाडा में काफ़ी फेमस होती है, काफ़ी फेमस, जिसके अभी एक खिलाड़ी के निधन हो गया था पिछले कुछ महीनों में, कोबे ब्रायंट, दिग्गज खिलाड़ी। तो वही बास्केटबॉल का उधर काफ़ी प्रचलित है बास्केटबॉल। तो ये NBA लीग जो है वो जीती है लॉस एंजलिस लेकर्स ने मियामी हीट को हरा कर। ठीक है, तो आप सिर्फ इतना याद रख लीजिए, लॉस एंजलिस लेकर्स याद रख लीजिए केवल, लॉस एंजलिस भी अगर आप नहीं याद रखते हैं तो चलेगा। अगला क्वेश्चन है, नोबेल प्राइज़ सभी क्षेत्रों में मिल चुका है, 6 क्षेत्रों में मिलता है, सभी में मिल चुका है। ठीक है, नॉर्वे देता है शांति के लिए, बाकी 5 में देता है स्वीडन। ठीक है, तो शांति के लिए तो लुईस ग्लक को मिला था। और सारे नोबेल प्राइज़ मैं यहाँ पे कवर नहीं करूँगा, तो ये लास्ट बचे थे इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में मिल गया है पॉल मिलग्रोन को और रॉबर्ट विल्सन। ये दोनों अमेरिका के हैं। ठीक है, दोनों अमेरिका के हैं। पिछली बार एक भारतीय मूल के व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उनका नाम अभी मेरे दिमाग से निकल रहा है। वो भारतीय मूल के थे, उनको मिला था नोबेल पुरस्कार, उनका नाम लिख के बताइएगा, अभी मेरे दिमाग में निकल रहा है वो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है योजना से। अब देखिए, अब आप प्रधानमंत्री की जितनी भी योजना है उनको आप अच्छे से याद रखना आपकी जिम्मेदारी है, अगर आप एक छात्र हैं तो, क्योंकि आप समाज में रह रहे हैं और समाज के बिहाफ पे ही ग्रामीण जो योजनाएं आती है प्रधानमंत्री की, उनको आपको अच्छे से पता होना चाहिए, तभी आप दूसरे स्टूडेंट से अलग नज़र आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्लियर कंसेप्ट रखना चाहिए जब भी कोई नई योजना आए। तो अधिकतर बच्चे क्या है, योजनाओं से कतराते हैं, योजनाओं के बारे में पढ़ते नहीं है, ठीक से याद नहीं रखते। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वामित्व योजना न्यूज़ में है आजकल, स्वामित्व योजना। ये योजना बेसिकली उसी तरह की है जैसी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए उज्ज्वला योजना आई थी, जनधन योजना आई थी, प्रधानमंत्री आवास योजना आई थी, उसी तरह की ये स्वामित्व योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। अब ये योजना बेसिकली क्या है, अब देखिए, ये योजना ऐसी है कि जो जिन्हें आबादी इलाके घोषित कर दिए जाते हैं, ग्राम आबादी वगैरह आबादी इलाके घोषित कर दिए जाते हैं, वो इलाकों में क्या है कि कई सारी ज़मीन ऐसी होती है जिनके कोई कागजात नहीं होते, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन उस पर किसी व्यक्ति का कब्जा रहता है और वो पीढ़ी दर पीढ़ी उस व्यक्ति का हक
चला आ रहा है, उसमें उसके घर ज़मीन, उसने घर वर मतलब घरों का निर्माण किया है, तो वो ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है किसी के पास, ना राज्य सरकार के पास है, तो इसलिए राज्य सरकार को उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी नहीं मिलता। ठीक है, तो किसी का इसको रिकॉर्ड नहीं है, सिर्फ ये है कि पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर हक चलता आ रहा है। तो अब गवर्नमेंट क्या करेगी, एक सर्वे करेगी, और सर्वे में अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जिसका पीढ़ी दर पीढ़ी उस पर हक चलता आ रहा है, तो उसको गवर्नमेंट एक कार्ड अवेलेबल कराएगी, स्वामित्व कार्ड। और उस कार्ड को व्यक्ति जब चाहे जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो वो दिखा सकता है, स्वामित्व कार्ड, कि मेरे पास ये कार्ड है, ये मेरी ज़मीन है, यानी कि वो उसका स्वामी, उस ज़मीन का स्वामी उसको बना दिया जाएगा इस योजना के तहत। तो इस योजना के तहत जब उसको स्वामी बना दिया जाएगा तो फिर उसका प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ेगा। तो इससे गवर्नमेंट, राज्य सरकारों को भी फ़ायदा है और उस व्यक्ति को भी फ़ायदा है। ठीक है, तो ये प्रधानमंत्री की स्वामित्व योजना, इसका लोकार्पण किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब मैंने आपसे न्यूज़ में अभी थोड़ी कुछ टाइम पहले एक क्वेश्चन पूछा था, ये बास्केटबॉल वाला। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि बास्केटबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं। अरे आई एम सॉरी यार, मैंने लिख ही दिया यहाँ पे। ठीक है, तो बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। अब ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये जो मैंने यहाँ पे इधर गेम लिखे हैं और इधर उसमें प्लेयरों की संख्या लिखी है, अब ये मैंने कुछ गलत लिखी है, तो इसमें आपको सही बताना है सही कौन सी है, और जो सही वाली है इसके सामने लिखना है। ठीक है, तो आप जब सही वाली का आंसर दे कमेंट में, तो आप आंसर ऐसे भी दे सकते हैं कि 6, 9, 5, 7, 8, 10, ऐसे, मतलब ऐसे लिखना ज़रूरी नहीं है कमेंट में कि खो खो के आगे 5, कबड्डी के आगे इतना, पोलो के आगे इतना। ठीक है, तो इसका आंसर दीजिएगा और कमेंट में। तो फिर आज की वीडियो में इतना ही। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा, और लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें आप करते हैं तो हमें थोड़ा सा मोटिवेट मिलता है, हम और अच्छे से आपको डिटेल देने की कोशिश करते हैं। आज वीडियो में थोड़ा साउंड स्लो है, उसकी वजह है थोड़ा सा गला ख़राब है मेरा, तो साउंड की दिक्कत आप देख लीजिएगा आपके हिसाब से। ठीक है, ठीक है, फिर बाय।